तो गाइस जैसे जैसे नबिहा बड़ी होती जा रही है ना, उसके साथ सफ़र और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उसके साथ 10 तरह के गेम्स खेलने पड़ते हैं ताकि सफ़र मुकम्मल हो सके। तो ये सफ़र है अम्मी अब्बू के घर का और जुम्मे का दिन है और मैं रास्ते में उतरी हूँ मार्ट पे ताकि अम्मी अब्बू के लिए रमज़ान की सौगात ले सकूँ और उनको रमज़ान की मुबारकबाद दे सकूँ। और अम्मी अब्बू के घर पहुँचते ही नबिहा ने अपनी जगह बाबा की गोद में बना ली और उनके साथ ही शाम गुजारा। और अम्मी ने अपने हाथ के बने हुए मज़ेदार खानों से दस्तरखान सजा दिया, मगर सबसे ज़्यादा खाना तो नबिहा ने इंजॉय किया। एंड आई एम एंजॉइंग द वे शी इज़ एंजॉइंग द फूड। खाया कम और गिराया ज़्यादा। तो गाइज़ मेरी कोशिश थी कि नबिहा टाइम से सो सके ताकि मैं अम्मी अब्बू के साथ ढेरों सारी बातें कर सकूं, मगर नबिहा को नींद नहीं आ रही थी। शी वॉज़ मिसिंग हर झूला और इस झूले की आदत उसकी केयर टेकर ने लगाई है। तो अम्मी ने अपने नए सूट का दुपट्टा निकाला और बना दिया ये झूला। और सुबह उठते ही ना नबिहा ने पूरे गार्डन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और उसको जहाँ भी सीढ़ियाँ नज़र आती हैं ना, उसको लगता है ये ऑफिस की सीढ़ी है, मगर ये सीढ़ी तो उसके लिए ख़तरनाक है। अगर नबिहा किसी की नहीं सुनती, इसलिए फाइनली उसने अपना टास्क पूरा किया और वो पहुँच गई इस सीढ़ी के ऊपर। उसके बाद वो बाबा के साथ बाहर घूमने गई और घूमने के बाद ना वहाँ से गर्मा गर्म कचौरियाँ भी साथ लेकर आई और अम्मी की गोद में बैठ के कचौरियों को एंजॉय करने लगी। जबकि मेरा और अम्मी का प्लान था कि नाश्ता मिल के बनाएंगे। तो गाइस मैंने अपना स्पेशल वाला आलू बनाया जो हस्बैंड जी को पसंद है बाबा के लिए, और अम्मी रोटियाँ बेलती गई और मैं सीखती गई। इस तरह हमने नाश्ता किया, बहुत सारी बातें की नाश्ते पे। और नाश्ते के बाद अम्मी ने क्या किया, अपनी प्यारी नवासी के सारे कपड़े अपने हाथों से धोए। जितने भी कपड़ों में बटन निकल गए थे, थोड़े ख़राब हो गए थे, अम्मी ने उसे अपने हाथ से सिया। और अम्मी हमेशा ना बचपन में ऐसे ही करती थी। और मेरी अम्मी बहुत सुगड़ है, मैं इतनी नहीं हूँ, मगर अम्मी मेरी बहुत सुगड़ है। इतनी सफाई से वो सिलाई कर रही थी, मुझे खुशी हो रही थी देख के। और दिन के खाने में मेरी छोटी बहन ने मज़ेदार किस्म की बीफ की करी बनाई जिसे पसंदे कहते हैं, और इसे दाल चावलों के साथ हम एंजॉय करते हैं। हमारा ट्रेडिशनल और इसका टेस्ट इतना अच्छा है। तो गाइस बहुत सारे लोग रोटी के साथ खाते हो, मगर आप एक दफ़ा चावल और दाल के साथ मिक्स करके खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नबिहा ने तो इस खाने को बहुत एंजॉय किया। शाम हो गई थी, मैंने नबिहा को तैयार कर रखा था क्योंकि अब वापस जाना था और नबिहा भी रेडी थी। दिल तो नहीं चाहता कभी भी अम्मी अब्बू के घर से वापस जाया जाए, मगर वापस तो जाना होता है। बस मैं रेडी हो गई थी। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि आप ही लाओ, आपको थोड़ी सी मेहंदी लगा दूँ, रमज़ान की आमद और मेहंदी तो सुन्नत है। तो गाइस अभी भी ना मुझे वही पेन महसूस होता है जब मैं अपने बाबा को बाय करती हूँ और बाबा को बहुत मिस करती हूँ। और सारी लड़कियाँ रिलेट करेंगी, ये जो मोमेंट होता है ना हमेशा इतना ही पेन देता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।